नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काली मंदिर में की पूजा अर्चना। एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मंदिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। देहरादून के कई लोगों ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। कहा, आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में मिलेगी मजबूती। राहुल गांधी की लोकसभा सांसद सदस्यता समाप्त होने का मामला। देश भर के कांग्रेसियों में रोष। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने लिया बड़ा फैसला। कोच नरेंद्र शाह को किया सस्पेंड। ऑडियो वायरल होने के बाद की जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हुई बर्फबारी। निचले इलाकों में भी देखने को मिला ठंड का असर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान जैसे पुण्य कार्य से दूसरे लोगों के जीवन को सहारा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, अंगदान के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जिससे अनेक लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण होगा। इससे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल भी उपस्थित थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी डाट काले मंदिर पहुंचे हैं, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है। सीएम धामी ने परिवार समेत पूजा अर्चना की और इसके बाद निर्माण कार्यों का जायजा लिया। एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने जायजा लिया। देहरादून कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने के विरोध में धरना है। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया जा रहा है। शाम 5 बजे तक धरने का आयोजन किया जाएगा। बहुउद्देशीय किसान सेवा समिति के कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे बाद अपर निबंधक सहकारी समिति के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया है। सोमवार तक कर्मचारियों के बैंक खातों में रुका वेतन भी जारी करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी आश्वासन के बाद वापस ड्यूटी लौट गए हैं। समिति कर्मचारी कल्याण यूनियन के संरक्षक धर्मपाल सिंह उप निबंधक अधिकारी कार्यालय से जारी C57 कानून का रिमाइंडर वापस लेने के लिए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। सोमवार तक जनपद के कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके बाद कर्मचारी हड़ताल से वापस ड्यूटी लौट गए हैं। सबने संयुक्त रूप से एक बात स्वीकार की है कि वास्तव में आपकी पीड़ा है, कर्मचारियों की बहुत पीड़ा है। 4-5 माह से वेतन नहीं मिला, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जो एक आदेश 18 साल पहले जारी हुआ था, उसका रिमाइंडर उन्होंने कबूल भी किया डीआर साहब ने, त्रिपाठी जी ने, कि नहीं करना चाहिए था। ये संविधान समय में एक तरफ रिकवरी का समय है, एक तरफ आप C57 लागू कर रहे हैं, तो कर्मचारी कहाँ जाएगा। तो उन्होंने अपना विड्रॉ करने की बात कही है। हम इसे 10-12 रजिस्ट्रार साहब 7 तारीख में आ जाएंगे, 27 में आ जाएंगे पांडे जी, और ये इसे वापस ले लेंगे। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ खाद बीज का काम करती है, उनके कर्मचारी लोग हैं, तो इनकी जो वेतन है वो इनके सैलरी जो इनके यहाँ खाता खुला होता है उस खाते से निकलती है। इसमें कंट्रीब्यूशन जो है समिति के द्वारा जो बिजनेस किया था उसी से आता है। तो ये काफ़ी पुराना सर्कुलर हो गया था, उस कारण से जो है कई समितियों में पर्याप्त धनराशि नहीं रही, उस वजह से इनके वेतन का मतलब नहीं निकल पा रहे थे। तो यही कठिनाई इनकी थी, और अभी इनसे बातचीत हो गई है और ये सोल्यूशन हमने निकाल दिया। इनकी सैलरी वगैरह का जो है वो निकल जाएगी
और उसके बाद जो है मतलब 657 वगैरह जो भी है उसके बारे में हम रजिस्ट्रार साहब से बात कर लेंगे। भीमताल में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविरों और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बहुउद्देशीय शिविर तथा चिकित्सा शिविर में जन समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार स्टॉल लगाया। इस मौके पर भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा कहना था कि आज सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस 1 साल में राज्य सरकार ने कई जन सरोकार की योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ आज जनता को मिल रहा है। और शायद देर में पहुंचे उनका नाम आ रहा था और भविष्य में उनके गांव में भी हम आज 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल के अंदर हम लोगों ने गांव-गांव तक घर-घर तक पानी पहुंचाने का काम किया और सड़कें पहुंचाने का किया, रोडें बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्याधिकारी थे जिन्होंने राज्य को बनाने का काम किया उनको माननीय मुख्यमंत्री जी एक राज्याधिकारी भी रहे हैं, तो उन्होंने 10% आरक्षण नौकरी में उनके लिए नौकरी के लिए आरक्षण का जीओ पास करा दिया है और साथ ही मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण नौकरी का जीओ माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा दिया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में सरस्वती शिशु मंदिर नैल स्यालदे में जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हवन यज्ञ मार्तपित पूजन भैरव देवता पूजा अर्चना की गई। इसके साथ छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि नैल स्यालदे में सरस्वती शिशु मंदिर खुलने से बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य ने स्कूल के लिए 1.5 लाख रुपए की फर्नीचर की घोषणा की। लालकुआं कोतवाली पुलिस को 16 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ एक अभियुक्त को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जनपद पुलिस का अवैध नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में लालकुआं कोतवाली पुलिस ने 16.8 ग्राम अवैध स्मैक के साथ बिंदु खत्ता निवासी अभियुक्त सुंदर सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि नशा मुक्त नैनीताल बनाने हेतु मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले तस्करों के विरुद्ध एसएसपी पंकज भट्ट ने थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। वहीं क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर पूर्व में 12 मामले चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालकुआं पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानून व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं उसको पकड़ा गया। तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है और इसके प्राप्त होने पर हमने एनडीपीएस के धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया है और विधिक कार्रवाई उसके अंतर्गत की जा रही है। इस तरह से इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जिसमें से 4 आबकारी के मुकदमे हैं। इसमें 2 मुकदमे मारपीट के, 2 मुकदमे इसमें बलवा के हैं, आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे, यह कुल मिला के 12 मुकदमे इसके खिलाफ प्रचलित हैं। में लगातार भू माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रशासन को मिल रही शिकायत पर भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज भैरव सेना द्वारा गिवाई स्नोत में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और कहा कि अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भैरव सेना उग्र आंदोलन करेगी। तहसीलदार ने आश्वासन देते हुए कहा कि भू माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शहर के अंदर आज बहुत बड़ी मात्रा में गौवंश निराश्रित घूम रहे हैं। गाय के लिए उन्होंने एक गौशाला बनाई भी है लेकिन वो किसी काम की नहीं है
तो एक भूमि का मामला मेरे प्रकाश में आया है कि कुछ कब्जाधारियों ने अवैध रूप से एक ज़मीन पर कब्जा करके और उस पर जो है एक अवैध निर्माण शुरू किया है। एक होटल के जैसा कोई निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस भूमि को तुरंत कब्जा मुक्त करा करके और इसमें एक गौशाला का निर्माण कराया जाए। तहसील कोटद्वार में एक जगह पड़ती है गिवाई स्रोत, इस जगह का मुझे नाम जानकारी प्राप्त हुई है। आज जो है एक ज्ञापन भी इस संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसमें ये संज्ञान में आया है कि कोई सरकारी भूमि पे अवैध निर्माण किया जा रहा है, कोई होटल आदि बनाया जा रहा है, जो हमारे संज्ञान में लाया गया है। तो इसका उचित आज ही संज्ञान लेकर इस पर जो कार्रवाई की जाएगी। जहां पहाड़ों में आजकल मौसम में लगातार फेरबदल होता दिख रहा है, वहीं एक भेड़ पालक के लिए मौसम का बदलना आफत बन गया। भेड़ पालक बासरू गांव के संजीव रावत की बकरियां ऋषिकेश से उत्तरकाशी आते समय खट्टू खाल गांव तहसील डुंडा जनपद उत्तरकाशी के पास पहुंचते ही मौसम खराब होने के कारण आसमानी बिजली गिरने से 300 बकरियां और 50 छोटे बकरी के बच्चों की बिजली गिरने से मौत हो गई, जिससे भेड़ पालक को बड़ा नुकसान हुआ। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मेरे गांव के मेरे भतीजे संदीप रावत और द्वारे के प्रथम सिंह रावत जी की बकरियों में बिजली गिरी, जिससे 300 बकरियां और 50-55 उनके छोटे बच्चे बिजली के जद में आ गए, जिससे जो है मेरे पशुपालक गांव का जो बहुत ही बड़ा पशुपालक है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया कि मैं समस्त टीमों के साथ जो है सुबह। देहरादून में यातायात अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने 5 लोगों को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सम्मानित किया, जिन्होंने सड़क पर घायल लोगों को बाइक या ई रिक्शा के सहारे अस्पताल पहुंचाया, जो आज जिंदगी की जंग जीत गए हैं। वहीं घायलों की मदद करने वालों को एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। देहरादून में यातायात एसपी अक्षय कोंडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना होने के 1 घंटे तक का समय काफी संवेदनशील रहता है। यदि इस कम अंतराल में घायल व्यक्ति का प्राथमिक इलाज हो जाता है तो व्यक्ति के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगभग 4 महीने पहले क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया था। जब हर क्रैश का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उसमें पाया गया कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं सोसाइटी में जो बहुत सारे क्रैश साइट्स पे घायलों को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और वो अननोटिस जाते हैं। तो इसी के तहत गुड समरिटन एक्ट का आधार लेते हुए, जिसमें लगभग 5,000 रुपये से लेके 5 लाख तक प्राइज मनी भी है जो भी किसी घायल को मदद करता है, तो उसके लिए हमने सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रचार प्रसार या पुरस्कृत करना शुरू किया। और उसी कानून का आधार लेते हुए आज हम इस स्थिति तक पहुंचे कि 5 जो लोग थे जिन्होंने ऐसी तरीके की मदद की, उनको चिन्हित करके 5,000 रुपये कैश और सर्टिफिकेट के तौर पे हम उनको पुरस्कृत करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने कोच नरेंद्र शाह को सस्पेंड कर दिया है। नरेंद्र शाह ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है और उनका दून मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। एसोसिएशन के प्रवक्ता विजय प्रताप मल ने कहा कि हमें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल ऑडियो और खबरों का संज्ञान लेकर हमने नरेंद्र शाह पर कार्रवाई की है। और कल से एक ऑडियो वायरल हो रहा था, उसको संज्ञान में हमारे लिए प्रिंट मीडिया लाया। उससे हमें पता चला कि इस तरह से उन्होंने जहर खा लिया है और किसी लड़की को लेके कोई बात हो रही है। और बाकी हमें इसके अलावा कोई हमारे पे कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन होंगी तो उसमें कार्रवाई भी होती, पर किसी मेंबर और लोगों के माध्यम से हमारे को कंप्लेन की गई तो उस पर कार्रवाई करी। एपेक्स की बैठक बुलाई गई, उनको सस्पेंड किया गया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही साइबर अपराध की घटनाएं, आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। प्रदेश में साइबर ठगी करने वाले मामले को बढ़ता देख आखिरकार उत्तराखंड पुलिस ने साइबर थानों को आधुनिक बनाने और इन थानों में स्पेशल कमांडो की तैनाती करने की तैयारी कर ली है।
देखिए, साइबर क्राइम की बढ़ती हुई चुनौती को देखते हुए हमने जो है जो हमारे 2 साइबर थाने हैं, एक देहरादून में एक पंतनगर में, वो तो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, किंतु जिलों के जो साइबर सेल हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो हमने 100 लोगों को पिछले 4 चरणों में एसटीएफ द्वारा ट्रेनिंग दिलाई है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर सीओ रैंक तक के लोग हैं, जिससे कि वो हमारे ज़िलों की साइबर क्राइम को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़े। ठीक है। और भविष्य में हमने एक निर्णय और लिया है कि जो भी साइबर क्राइम को सोल्व करेंगे उनको हम जो बेस्ट होगा महीने का उसको साइबर कमांडो की ऐसे संज्ञा देंगे। वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के मामले में देहरादून में जांच देने की कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस खबर का खंडन किया है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि देहरादून में एनआईए की किसी भी कार्रवाई की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। जो हमारी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर है वहाँ पे चौकसी बरता जाए और चेकिंग भी किया जाए ऑन एंड ऑफ में, क्योंकि भागा हुआ हो सकता है, हमारे पास आए तो हम पकड़ लेंगे। सर पोस्टर भी हमने छापे हैं हमारे ये जो चौकियाँ और जो बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट हैं वहाँ पे सब जगह पे हमारा वो फोटोग्राफ सर्कुलेट हो रखे। मंडल पौड़ी आयुक्त ने एक शिकायत पर जिलाधिकारी हरिद्वार को जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार से जांच कर मामले में कार्रवाई करने की बात कही। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा जताया है। जो भी उनके पास गए हैं मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि वो बोलते हैं कि वो तो हारे आदमी, थके आदमी, ये आदमी, वो आदमी। वो ठीक है, हारे हैं अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही हम हार गए, उन्हें भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिल गया है। अभी जिस बात को मना कर रहे हैं उसी आरोप को लेकर आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी ने जिला अधिकारी हरिद्वार को ये आदेश किया है कि जो शिकायत आई है उनकी आप नियमानुसार जाँच करें। तो ये आदेश आ गए हैं और मुझे डीएम साहब से और सरकार पे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। उस दिन भी मैं बोल रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार अपने आप इसका संज्ञान लेगी और अब ये दूध का दूध पानी का पानी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खंडजा कुतुबपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक से सुबह एक 48 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 6-6:30 बजे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक खड़ंजा के पास मृत पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पे गई है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो ट्रेन से टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। फिर भी जो है सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक उस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई कि ये किसका है, लेकिन उसके लिए आसपास पूछताछ भी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे में सरस्वती शिशु मंदिर नैल स्यालदे में जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने दीप ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हवन यज्ञ, मार्तपिर्त पूजन, भैरव देवता पूजा अर्चना की गई। इसके साथ छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि नैल स्यालदे में सरस्वती शिशु मंदिर खुलने से बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे। शिशु मंदिर से शिक्षा प्राप्त बच्चों में सदाचार, शालीनता, व्यवहार कुशलता, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा उनके चारित्रिक गुणों में शुमार है। जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने विद्यालय के विकास के लिए जिला पंचायत निधि से 1.50 लाख का फर्नीचर दिया गया और 30 छात्राओं के लिए स्कूल बैग, स्प्रे भेंट किए गए। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।